हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत रश्मि रथी कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने रश्मि रथी के काव्य के एमसीक्यूज़ के कुछ प्रश्नों को देखा था। उनमें से जो शेष रह गए थे उन्हें आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंचम सर्ग के अनुसार कल किसका आरंभ होने वाला है? सही उत्तर होगा समर अर्थात युद्ध। अगला प्रश्न, कुंती व्याकुल होकर मन में किसके बारे में सोच रही है? सही उत्तर होगा कर्ण और अर्जुन का युद्ध। अगला प्रश्न, कुंती ने किससे अपनी मलिन कहानी कहने का विचार त्याग दिया, यह सोचकर कि वह गल कर रह जाएगा? सही उत्तर होगा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, कुंती किससे मिलने के लिए विदुर भवन से बाहर आई? सही उत्तर होगा सूर्य अर्थात तपन। अगला प्रश्न, कुंती किस नदी के तट पर कर्ण से मिलने आई? सही उत्तर है जाह्नवी गंगा नदी पर। अगला प्रश्न, कर्ण संध्या पूजन के समय किस मुद्रा में खड़ा था? सही उत्तर होगा युग बाहु उठाए दोनों भुजाएं उठाकर। अगला प्रश्न, कर्ण ने कुंती को देखकर स्वयं को किसका पुत्र बतलाया? सही उत्तर होगा राधा का। अगला प्रश्न, कुंती के अनुसार कर्ण किसका अंशी अर्थात भाग है? सही उत्तर होगा कुरुकुल का। अगला प्रश्न, कुंती ने कर्ण को किस भय के कारण त्याग दिया था? सही उत्तर होगा समाज का भय। अगला प्रश्न, कुंती के कहने पर कर्ण को पांडवों के विरुद्ध क्या नहीं करना चाहिए? सही उत्तर होगा लड़ना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, कुंती युद्ध के बहाने किस अवसर को अद्भुत मानती है? सही उत्तर होगा अपने मन के पंख को प्रक्षालित करने का। अगला प्रश्न, कुंती कर्ण को किसके समान कुरुकुल का अंशी बताती है? सही उत्तर होगा अर्जुन। अगला प्रश्न, कुंती कर्ण को युद्ध में किसके लिए छत्र विशाल बाहु का देने को कहती है? सही उत्तर होगा अनुजों छोटे भाइयों को। अगला प्रश्न, कुंती के कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए आकाश से किसकी वाणी सुनाई देती है? सही उत्तर होगा दिनेश अर्थात सूर्य। अगला प्रश्न, कर्ण कुंती से किस मुख से यह पूछने को कहता है कि वह उसे पुत्र कहने आई है? सही उत्तर होगा किस मुख से। अगला प्रश्न, कर्ण स्वयं को नाम गोत्र से कैसे बताता है? सही उत्तर होगा हीन दीन खोटा। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार किसने उसे हृदय लगाकर सेंका या पाला? सही उत्तर होगा राधा। अगला प्रश्न, राधा ने जिस दिन कर्ण को पाया था उस दिन उनके साथ क्या हुआ था? सही उत्तर होगा उनको दूध उतर आया था। अगला प्रश्न, कर्ण ने अपने भुजबल को सदा क्या मानकर जाना? सही उत्तर होगा भाग्य। अगला प्रश्न, कर्ण को किस बात का दुख है जिसे सोचकर वह समग्र जीवन में जलता ही आया? सही उत्तर होगा वीर पुत्र को भीरू अर्थात कायर माता मिलना। अगला प्रश्न, कर्ण कुंती के पाषाणी हृदय का कारण क्या मानता है?
सही उत्तर है जाति के भय से संबंध तोड़ना। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार नियति भाग्य सब कुछ अदृश्य पट पर क्या करती है? सही उत्तर होगा अंकित करती है। अगला प्रश्न, कर्ण कुंती से क्या पूछकर उन्हें मलिन परितापी पुत्र नहीं होने का कारण बताता है? सही उत्तर होगा क्यों वह साध्वी सती वाम भूतल में कहलाना चाहती थी। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार कुंती वीर माता बन सबके समक्ष निर्भय होकर क्या चिल्ला सकती है थी? सही उत्तर होगा कि वह अनब्याही नारी सुतवती हो गई है। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार अगर कुंती विपत्ति सहकर भी उसके साथ खड़ी रहती तो वह क्या कहलाती? सही उत्तर होगा साध्वी सती सुचरिता नारी। अगला प्रश्न, कर्ण अपनी माता कुंती से किस समय गूढ़ भेद ना खोलने को कहता है? सही उत्तर होगा अब चौथे पन में। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार कुंती ने उसे किस वस्तु से वंचित और किससे निर्वासित किया? सही उत्तर होगा पेय अर्थात दूध से वंचित और गोदी से निर्वासित रखा। अगला प्रश्न, जानवी तीर पर कुंती का कर्ण से मिलना किस समय होता है? सही उत्तर होगा सांध्य काल शाम में। अगला प्रश्न, कर्ण कुंती को ठकुरानी और राधा को क्या कहकर उनका भेद बताता है? सही उत्तर होगा केवल नारी। अगला प्रश्न, कर्ण ने खुद को किस तरह के बालक के रूप में धरती पर आने की बात कही है? सही उत्तर होगा भूखा प्यासा शिशु। अगला प्रश्न, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे रहने तो त्यक्त विषन्न आज भी वैसे, ये शब्द किसके हैं? सही उत्तर होगा कर्ण। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार कौन सा व्यक्ति उसे पहले कुलहीन कह चुका है? सही उत्तर होगा केशव अर्थात कृष्ण। अगला प्रश्न, कर्ण कुंती के असमय उमड़े प्रेम को क्या समझता है? सही उत्तर होगा दुर्योधन से फोड़ने की नीति। अगला प्रश्न, रण सिर पर उपस्थित होने पर किसका मन परिणाम सोचकर हिल उठा है? सही उत्तर होगा कुंती का। अगला प्रश्न, कर्ण कुंती को अंक में भरने आने का क्या वास्तविक कारण बताता है? सही उत्तर होगा कुरुपति अर्थात दुर्योधन को दुर्बल करना। अगला प्रश्न, कर्ण ने किस व्यक्ति के कवच और कुंडल मांगने जाने का उदाहरण दिया? सही उत्तर होगा जनक इंद्र। अगला प्रश्न, कर्ण के रोम रोम पर किसका ऋण है? सही उत्तर है कुरुपति दुर्योधन का। अगला प्रश्न, छल करने पर जग में यश लेने की बात कहकर कर्ण किस चीज को देने की प्रतिज्ञा करता है? सही उत्तर है प्राण। अगला प्रश्न, कर्ण स्वयं को किसके ऊपर न्यौछावर हुआ बताता है? सही उत्तर होगा धर्म के। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार वह स्वयं को किस पर चढ़ा हुआ नैवेद्य बताता है? सही उत्तर होगा देवता पर। अगला प्रश्न, कविता में राधेय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा कर्ण। अगला प्रश्न, जब राधेय मौन हुआ तब उसकी आंखों से क्या झरने लगे? सही उत्तर होगा अश्रु आंसू। अगला प्रश्न, संवाद के समय रात का वर्णन कैसा है?
सही उत्तर होगा तिमिरांचल अंधकारमय निशा। अगला प्रश्न, रात के सन्नाटे में कौन अपना स्वर भरती थी? सही उत्तर है झिल्ली। अगला प्रश्न, संवाद के समय कर्ण और कुंती कहाँ खड़े थे? सही उत्तर होगा सरित किनारे, नदी के किनारे। अगला प्रश्न, कुंती के अनुसार वह वेदी पर क्या उठाने नहीं आई थी? सही उत्तर होगा फूल पर के प्रसून। अगला प्रश्न, कुंती किसे खोज रही थी? सही उत्तर होगा अपने ही तन को। अगला प्रश्न, कुंती स्वयं को मानवीय रूप में क्या बताती है? सही उत्तर होगा विकट सापिनी। अगला प्रश्न, कुंती के अनुसार उसके हृदय तल में वह सदा क्या करती आई है? सही उत्तर होगा जलती आई है। अगला प्रश्न, कुंती ने कर्ण को त्यागते समय उससे किसमें डाल रही थी? सही उत्तर होगा पेटिका बीच में, पेटी के भीतर। अगला प्रश्न, कुंती को कौन सी दो चीजें हमेशा सालती रहीं? सही उत्तर होगा कर्ण का कातर अवलोकन और उसका कुंती का सर्पिनी सदृश मन। अगला प्रश्न, कुंती के जीवन में निर्मोही होकर क्या बीता है? सही उत्तर होगा धिक्कार, ग्लानि, कुत्सा, पछतावे। अगला प्रश्न, कुंती किस कारण कर्ण के सामने नहीं आ पाई थी? सही उत्तर होगा ग्लानि और कुत्सा से डरकर। अगला प्रश्न, कुंती के अनुसार वह कर्ण के पास किस घड़ी में आई है? सही उत्तर होगा आखिरी घड़ी जब प्रलय निकट आया। अगला प्रश्न, कुंती कर्ण को क्या बतलाने आई थी? सही उत्तर होगा गोपन रहस्य। अगला प्रश्न, कुंती ने कर्ण को किस पातक पाप से बचाने की बात कही? सही उत्तर होगा सोदर वध। अगला प्रश्न, कुंती के विच्छिन्न जीवन में कौन सी एक ललक रह गई थी? सही उत्तर होगा 6 पुत्रों की माता होने की। अगला प्रश्न, कुंती को किस बात का भरोसा था जिसके बल पर वह आई थी? सही उत्तर होगा कर्ण की दानवीरता और करुणा का। अगला प्रश्न, कुंती ने कर्ण से भीख ना पाकर क्या करने की बात कही? सही उत्तर होगा रिक्त खाली हाथ जाने की। अगला प्रश्न, कुंती की ममता किसमें बदलकर शिला हो गई थी? सही उत्तर होगा ग्लानि पश्चाताप में। अगला प्रश्न, मां के कंठ लगाते ही कर्ण की काया कैसी हो उठी? सही उत्तर होगा कंटकित, पुलक अर्थात रोमांचित। अगला प्रश्न, कर्ण ने कुंती को अपनी बिछुड़ी गोदी को पाकर क्या कहा? सही उत्तर होगा धन्य हुआ। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार कुंती क्या लाने में देर कर आई? सही उत्तर होगा स्वत्व अधिकार मेरा। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार कुरुक्षेत्र का संघर्ष युद्ध केवल किसका निमित्त है?
सही उत्तर होगा दुर्योधन का। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार सच पूछो तो यह किसका रन है? सही उत्तर होगा कर्ण पार्थ अर्जुन का। अगला प्रश्न, कर्ण किस चीज को हंसकर पीता आया है? सही उत्तर होगा विष तरह तरह का। अगला प्रश्न, कर्ण के जीवन का एकमात्र ध्येय क्या था? सही उत्तर होगा पार्थ अर्जुन को विजित करके कीर्ति पाना। अगला प्रश्न, कर्ण कुंती को दान के बदले में क्या देता है? सही उत्तर होगा 4 कर्ण पांडवों की अभयदान। अगला प्रश्न, कर्ण किस पर कृपा करने की प्रतिज्ञा करता है? सही उत्तर होगा अन्य पांडवों पर अर्जुन को छोड़कर। अगला प्रश्न, कुंती किस बात को लेकर वाम अर्थात विपरीत उल्टा विधाता की बात कहती है? सही उत्तर होगा 6 पुत्रों की माता ना बन पाने की। अगला प्रश्न, कर्ण कुंती को क्या निश्चय मानकर मोद अर्थात खुशी में फूलने को कहता है? सही उत्तर होगा 5 के 5 ही पांडव रहेंगे, कोई नहीं मरेगा। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार यदि पार्थ अर्जुन मरा और दुर्योधन ने रण जीता तो वह क्या करेगा? सही उत्तर होगा जय छोड़कर कुंती के पास चला आएगा। अगला प्रश्न, कर्ण स्वयं को जग में किन लोगों का सखा, बंधु और सहचर बताता है? सही उत्तर होगा निर्दलित, प्रताड़ित, निहीन, निंदित, निर्धनजन। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार पांडवों के साथ कौन है? सही उत्तर होगा केशव अर्थात कृष्ण। अगला प्रश्न, मैं आऊँगा जब रात अंधेरी होगी, इस पंक्ति में रात अंधेरी किसका प्रतीक है? सही उत्तर है पांडवों की भीषण विपत्ति। अगला प्रश्न, कर्ण पांडवों के पास किस उद्देश्य से आने की बात करता है? सही उत्तर होगा कुल को अभयदान देने और दुख बांटने। अगला प्रश्न, कर्ण कुरुक्षेत्र के रण में किसका नाचना देख रहा है? सही उत्तर होगा महामरण का। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार किसके हित तिमिर अंधकार की कारा काट रहे हैं और धारा उलट कर बह रही है? सही उत्तर है अर्जुन के। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे? इसमें किस सत्य की ओर इशारा है? सही उत्तर होगा मृत्यु के बाद सबका एक ही गंतव्य होना। अगला प्रश्न, कविता के अंत में राधे ने किसके चरण छूकर मौन हुआ? सही उत्तर होगा कुंती के। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार नरता अर्थात मनुष्यता का सच्चा स्वरूप क्या है? सही उत्तर होगा मृत्यु से ना डरना और विश्व हित के लिए मरना। अगला प्रश्न, कवि किसे वंदनीय नर कहता है? सही उत्तर होगा जो सबकी जान बचाने को अपना जीवन देता है। अगला प्रश्न, कवि की मुख्य चिंता क्या है जो आकुल अंतर की आह में व्यक्त हुई है? सही उत्तर होगा मनुष्यता का कब तक मनुष्य से डरी रहना। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य के मन का सुधा कुंड अमृत कुंड अब भी क्यों रीता अर्थात खाली है? सही उत्तर होगा क्योंकि व्यय
वह उम्र व्यालों सांपों अर्थात और बुराइयों के पालन पोषण में बीता है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य का मन शीतल करने की क्षमता किसमें है? सही उत्तर होगा थोड़ी सी सुधा अमृत में। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार युग पुरुष कौन होता है? सही उत्तर होगा जो सारे समाज का विहित धर्मगुरु होता है और सबके मन का अंधकार धोता है। अगला प्रश्न, कवि ने महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलने की बात किस संदर्भ में की है? सही उत्तर होगा मानवता के विकास की धीमी गति के संदर्भ में। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार आज के युद्ध और गुफावासियों के लड़ने में क्या अंतर है? सही उत्तर होगा साधनों का भेद है किंतु भावों में तत्व नया नहीं है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य का बाहर तन संवर चुका लेकिन क्या बाकी है? सही उत्तर होगा मन का संवरना। अगला प्रश्न, द्वभाव किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा क ख। देवत्व अल्प पशुता अथोर तम तोम प्रचुर परिमित आभा। अगला प्रश्न, कविता के अंत में कवि ने धर्म का सही स्थान कहाँ बताया है? सही उत्तर होगा जीवन भर चलने में और दीपक समान जलने में। अगला प्रश्न, कवि किस बात पर दुख व्यक्त करता है कि मनुष्य के भाग्य अभी तक खोटे के खोटे हैं? सही उत्तर होगा कि हम बाहर बहुत बड़े लेकिन भीतर छोटे के छोटे हैं। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार जो जहर हमें युद्ध भूमि में लाता है वह हमें किस ओर ले जाता है? सही उत्तर होगा अधर्म की ओर। अगला प्रश्न, विश्व शांति के लिए पांडवों द्वारा कौन सा बड़ा त्याग करने का विचार केशव कृष्ण के मन में आ सकता था? सही उत्तर होगा आजीवन कष्ट सहना और फिर एक बार वन चले जाना। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार रणभूमि में आने के बाद अब कौन सा नया निश्चय नहीं हो सकता? सही उत्तर होगा संधि। अगला प्रश्न, भीष्म ने कर्ण को युद्ध रोकने के लिए क्या तर्क दिया? सही उत्तर होगा अब भी रुककर सोचो मानवता ही मिट जाएगी फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। अगला प्रश्न, भीष्म ने कर्ण की प्रशंसा किन उपमाओं से की? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। वह अर्जुन जैसा ही पार्थोपम रथी और धनुर्धारी है। वह केशव कृष्ण के समान रणभट है। वह धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र है। अगला प्रश्न, भीष्म ने कर्ण से क्या करने को कहा जिससे वह जग के त्राता कहलाए? सही उत्तर होगा आज ही बंद संग्राम करें। अगला प्रश्न, भीष्म के अंतिम बलिदान को किस उद्देश्य के लिए याद रखने की बात कही गई? सही उत्तर होगा सुख से सारी संतान रहे शांति के लिए। अगला प्रश्न, कृष्ण मधुसूदन ने कर्ण को काला नल क्यों कहा? सही उत्तर होगा क्योंकि उसका क्रोध ऐसा है कि वह कुछ भी शेष नहीं रहने देता। अगला प्रश्न, कर्ण और अर्जुन के युद्ध को किन उपमाओं से वर्णित किया गया है? सही उत्तर होगा दो सुपर्ण एक ही विमृत के दो कुंडमल एक की कुची के दो कुमार। अगला प्रश्न, अभिमन्यु अर्जुन कुमार की मृत्यु की कथा के विषय में कवि क्या मत है?
सही उत्तर होगा यह सभ्यता नाम लेकर अब भी रोती और पछताती है। अगला प्रश्न, अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण क्यों लिया? सही उत्तर होगा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध के कारण। अगला प्रश्न, जयद्रथ वध के समय प्रकृति क्रम विपर्यस्त होने का उल्लेख क्यों किया गया है? सही उत्तर होगा केशव द्वारा की गई माया से असमय सूर्य अस्त होने के कारण। अगला प्रश्न, भूरी श्रवा का वध किस प्रकार हुआ जिसे कवि धर्म का उल्लंघन मानता है? सही उत्तर होगा जब वह अनशन अर्थात योग निरत करके बैठा था। अगला प्रश्न, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। सही उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन, पंक्ति में जीवन शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा प्राण। अगला प्रश्न, गिरि का उद्रक गौरवाधार गिर जाए श्रृंग जो महाकार, यहाँ गिरि का उद्रक गौरवाधार की उपमा किससे की गई है? सही उत्तर है भीष्म से। अगला प्रश्न, कविता में सत्य धर्म दया आदि गुणों को दबाने के लिए किस भौतिक वस्तु का उपयोग उपमा के रूप में किया गया है? सही उत्तर होगा कंकड़ों। अगला प्रश्न, सत्य लक्ष्य मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त होता है? सही उत्तर होगा लोक कल्याण। अगला प्रश्न, कविता के आरंभ में वासनावहीन से किसका तात्पर्य है? सही उत्तर होगा स्वार्थ और लोभ की प्रबल इच्छा। अगला प्रश्न, लोभ सिद्धि का आंखों पर मांडी बनकर छा जाने से कवि क्या कहना चाहता है? सही उत्तर होगा ए और बी दोनों सही है। लोभ व्यक्ति को अंधकार कर देता है, लोभ व्यक्ति के विवेक को ढक देता है। अगला प्रश्न, फिर क्या विस्मय गौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, इस पंक्ति में कवि किस बात पर आश्चर्य नहीं व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा उनका धर्म के मार्ग से विचलित होने पर। अगला प्रश्न, कौरव और पांडव दोनों ने शीश पर काली क्यों पोत ली? सही उत्तर होगा विजय का तिलक लगाने के लिए। अगला प्रश्न, युद्ध में विजय किसे नहीं मिल सकती थी, जब तक कौन जीवित था? सही उत्तर होगा द्रोण और कर्ण। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार द्रोण और कर्ण से योग्य समर करने वाला सत्य पथ पर डटा हुआ कौन नहीं था? सही उत्तर होगा कोई नहीं। अगला प्रश्न, कर्ण और द्रोण की तुलना किससे की गई है जो पांडव दल में ध्वंस मचा रहे थे? सही उत्तर होगा मदकल गुज्जर मत हाथी जो कमलों के वन को दौड़ाते हैं। अगला प्रश्न, कर्ण किस भाव से शत्रु दल पर टूट पड़ा था? सही उत्तर होगा दारुण अमर्ष, भयंकर क्रोध और संग्राम बुभुक्षा अर्थात युद्ध की भूख। अगला प्रश्न, कर्ण के युद्ध को कवि ने किन प्राकृतिक उपमाओं से व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, दावानल अजय जंगल की आग। अगला सही दूसरा, कुपित सूर्य आकाश छोड़कर नीचे आया हो, महाकाल बन टूटा हो गरुत्मान। ए बी सी ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, कर्ण के पौरुष की ज्वाला को किसके समान बताया गया है? सही उत्तर होगा काला नल, प्रलय की आग। अगला प्रश्न, जब कर्ण दुर्मद कृतांत अहंकारी यमराज बन गया तब पांडव सेना का हर्ष देखकर किसका वदन विवर्ण हो गया? सही उत्तर होगा केशव श्री कृष्ण का। अगला प्रश्न, कर्ण रणभूमि में बार बार किसे पुकार रहा था? सही उत्तर होगा पार्थ अर्जुन को। अगला प्रश्न, कर्ण ने अर्जुन को किस प्रकार के युद्ध की चुनौती दी?
सही उत्तर होगा वैरथ रन, रथ से रथ का युद्ध। अगला प्रश्न, चतुर्थ पार्थ सारथी श्री कृष्ण रथ को अलग क्यों नचा रहे थे? सही उत्तर होगा अर्जुन को एक अग्नि के प्रयोग से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, एक अग्नि कराल क्या थी? सही उत्तर होगा कर्ण द्वारा अर्जुन के लिए बचाई गई अमोघ शक्ति। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने एक अग्नि हव्य के लिए किसे आह्वान किया? सही उत्तर होगा घटोत्कच। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने घटोत्कच को क्या कहकर रण में कूदने के लिए प्रेरित किया? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। विजय अब तेरे पराक्रम पर निर्भर है, पांडवों का भाग्य एक तेरे कर्तव्य दिखलाने पर है, कर्ण की विशिख विष्टि वान वर्षा को रोक। अगला प्रश्न, घटोत्कच के रण में आते ही क्या परिवर्तन हुआ? सही उत्तर होगा कौरवी सेना भयभीत हुई और उसका धीरज छूट गया। अगला प्रश्न, दानवों के पास कैसे साधन थे जिनसे मनुष्य का जोड़ नहीं चल पाता था? सही उत्तर होगा बहुत बहुत कठोर और अगम्य अभेद्य साधन। अगला प्रश्न, कौरव सेना ने व्याकुल होकर किसका नाम बार बार लिया? सही उत्तर होगा कर्ण। अगला प्रश्न, महादानव घटोत्कच के तिल भर भी अभिद ना होने पर कर्ण मन ही मन कैसा महसूस कर रहा था? सही उत्तर होगा विस्मित विवर्ण, मतलब इसका होगा हैरान और फीका। अगला प्रश्न, कर्ण से कुरुपति दुर्योधन ने क्या करने के लिए कहा? सही उत्तर होगा आंख मूंद कर एक अग्नि का संधान करो। अगला प्रश्न, कर्ण एक अग्नि का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहता था? सही उत्तर होगा उसने उसे केवल अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। अगला प्रश्न, कर्ण ने एक अग्नि को किसका सगा बताया है? सही उत्तर होगा अटल मृत्यु की सगी स्वसा अर्थात बहन। अगला प्रश्न, एक अग्नि के बाहर आने पर कैसा दृश्य उत्पन्न हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चांदनी मंद पड़ गई और दाहक उज्ज्वलता छा गई। अगला प्रश्न, कर्ण ने एक अग्नि को किस पर छोड़ा? सही उत्तर होगा इसका उस असुर प्राण घटोत्कच पर। अगला प्रश्न, घटोत्कच के गिरने पर पांडव दल में किस तरह की पुकार मच गई? सही उत्तर होगा व्याकुल हाहा की। अगला प्रश्न, पांडव सेना के व्याकुल क्रंदन के बावजूद कौन हंसी रोक ना पा रहा था? सही उत्तर होगा नट नागर श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण क्यों हंस रहे थे और उनका संशय क्यों मिट गया था? सही उत्तर होगा एक अग्नि नामक महाविपत्ति के टल जाने से। अगला प्रश्न, कविता के अंत में किस प्रश्न के माध्यम से विजय की गूढ़ बात कही गई है? सही उत्तर होगा केवल बल नहीं, कुछ बुद्धि का घात और छल कौशल भी चाहिए। अगला प्रश्न, रथ सज्जित होने पर किस उपकरण की ध्वनि से अंबर विशाल गहगहा उठा? सही उत्तर होगा भेड़िया। अगला प्रश्न, कर्ण किस पर कूद कर गरज उठा जिसकी तुलना क्रोधांध काल से की गई है? सही उत्तर होगा शयनंदन। अगला प्रश्न, कर्ण को लिए हुए सैनिक समूह किसके समान उच्छल अर्थात उछलता हुआ था? सही उत्तर होगा सागर। अगला प्रश्न, कर्ण के शस्त्रों की गति को रोक ना पाने वाला
पुंजित नवीन मशीन किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा पांडवों की सेना को। अगला प्रश्न, पांडवों की सेना कैसी हो गई थी जिसकी तुलना यम के समक्ष बुद्ध मनुज के वश न चलने से की गई है? सही उत्तर होगा विद्ध विवश। अगला प्रश्न, कर्ण को सामने देखकर नरवीर किस तरह भागने लगे जिसकी तुलना रोशन सुपर्ण को देखकर लवा के दल से की गई है? सही उत्तर होगा डर कर। अगला प्रश्न, कर्ण किस विपिन को काटता हुआ गरज रहा था? सही उत्तर होगा रण विपिन। अगला प्रश्न, कर्ण ने शल्य से क्या करने की प्रतिज्ञा की जिसे वह शाम तक पूरा करना चाहता था? सही उत्तर होगा कौंतेय कृष्ण दोनों को जीवित पकड़ने की। अगला प्रश्न, कर्ण की प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध के अंत में क्या बजाकर लौटाने की योजना थी? सही उत्तर होगा जय की दुदुम्बी। अगला प्रश्न, कुटिल नियति प्रेरित होकर कर्ण के सामने कौन आ गए? सही उत्तर होगा धर्मराज। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर की काया को कैसे बताया गया है जो कर्ण की गहरी चोट सह न सके? सही उत्तर होगा मुनि कल्प मृदुल। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर को रण छोड़कर भागने पर कर्ण ने उन्हें पकड़कर क्या कहकर छोड़ा? सही उत्तर होगा कोमल। अगला प्रश्न, कर्ण ने युधिष्ठिर को क्या करने की सरल युक्ति बताई? सही उत्तर होगा विप्र ब्राह्मण बनकर धर्म सेवन करने की। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर ने ग्लानि में डूबकर क्या सोचा? सही उत्तर होगा आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। अगला प्रश्न, कर्ण ने पांडव भाइयों को क्यों बार बार मुक्त कर दिया? सही उत्तर होगा माँ कुंती की प्रतिमा मन में होने और वचन पालने के कारण। अगला प्रश्न, कर्ण के बार बार पांडवों को छोड़ देने पर शल्य ने कर्ण को क्या कहकर परुष वचन कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख सूत पुत्र। अगला प्रश्न, शल्य ने कर्ण पर क्या आरोप लगाया? सही उत्तर होगा वह अवश्य पार्थ की याद कर मन ही मन डरता है। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार वह हमेशा क्या करता है? आगे देखते हैं, कर्ण ने किस व्यथा को धर्म के वर के समान सुख सहित मौन सहने की बात कही? सही उत्तर होगा अतिशय बुभुक्ष अर्थात भूखे बानों के मुख से ग्रास छीन लेने की व्यथा। अगला प्रश्न, कर्ण किस ऊंचा सद्धर्म को निभाने के लिए जूझ रहा था? सही उत्तर होगा माँ को दिया वचन। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार ये 4 फूल क्या हैं? सही उत्तर होगा इसका कातर नयनों के पानी और महाबल दानी का प्रच्छन्न दान। अगला प्रश्न, कर्ण ने अपने युद्ध को कैसे लोगों का खेल बताया? सही उत्तर होगा जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का। अगला प्रश्न, शल्य को दूर से किसकी वानरी ध्वजा दिखाई पड़ी? सही उत्तर होगा पार्थ अर्जुन की। अगला प्रश्न, पार्थ को देखकर कर्ण के उर अर्थात हृदय में कैसा उमंग पूरित हुआ? सही उत्तर होगा उच्छल उमंग। अगला प्रश्न, कर्ण ने किस हेतु स्वयं और अर्जुन का निर्माण होना बताया? सही उत्तर होगा एक दूसरे का मम छेदन
अर्थात मर्म छेदन और सत्कार करने के लिए। अगला प्रश्न, कर्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए क्या कहा कि दोनों में से किसी एक को आज यहीं क्या करना होगा? सही उत्तर होगा सोना, मरना होगा। अगला प्रश्न, कर्ण के दर्प को देखकर अर्जुन का कैसा हृदय दहक उठा? सही उत्तर होगा रविकांत हृदय। अगला प्रश्न, अर्जुन ने धनुष बाण संधान करते हुए कर्ण को क्या कहा? सही उत्तर होगा सारथी पुत्र। अगला प्रश्न, अर्जुन के बाण का वार झेलकर कर्ण ने कैसा अट्टहास किया? सही उत्तर होगा कालसा। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्ण के बाण के प्रहार से अर्जुन की क्या दशा हुई? सही उत्तर होगा वह विकल विद्ध मूर्छित हो रथ में ही गिर गया। अगला प्रश्न, युद्ध में किसकी जीत हार तुला मध्य संतुलित खड़ी थी? सही उत्तर होगा कर्ण और पार्थ की। अगला प्रश्न, कर्ण की तुलना किससे की गई है जो युद्ध में मूर्तिमान प्रलय सा लग रहा था? सही उत्तर होगा मर्तंड सदृश सूर्य। अगला प्रश्न, अर्जुन की तुलना किससे की गई है जो युद्ध में मूर्तिमान प्रलय सा लग रहा था? सही उत्तर होगा अंतक समान अर्थात यमराज। अगला प्रश्न, दो सीती कंठों अर्थात महादेव का विकट युद्ध किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा कर्ण अर्जुन। अगला प्रश्न, युद्ध का दृश्य देखने के लोभ से कौन स्वयं को संवृत रोक ना सका? सही उत्तर होगा सुरगन। अगला प्रश्न, कर्ण के तरकस में से कौन फुडकार उठा? सही उत्तर होगा अश्वसेन अर्थात प्रचंड विषधर भुजंग। अगला प्रश्न, अश्वसेन ने स्वयं को किसका स्वामी बताया? सही उत्तर होगा विश्रुत भुजंगों का। अगला प्रश्न, अश्वसेन ने स्वयं को किसका परम शत्रु बताया? सही उत्तर होगा पार्थ का। अगला प्रश्न, अश्वसेन ने कर्ण से क्या करने की विनती की? सही उत्तर होगा उसे धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने देने की। अगला प्रश्न, अश्वसेन किस तरह प्रतिशोध उतारना चाहता था? सही उत्तर होगा गरल अर्थात विष वमन करके। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार जय का समस्त साधन नर का कहाँ रहता है? सही उत्तर होगा अपनी बाहों में। अगला प्रश्न, कर्ण ने अश्वसेन को सहायता देने से क्यों मना किया? सही उत्तर होगा सर्प से मिलकर मनुष्य से युद्ध करना उसके निष्ठा के विरुद्ध था। अगला प्रश्न, कर्ण के अनुसार अश्वसेन के अनेक वंशज कहाँ छिपे हैं? सही उत्तर होगा नरों में अर्थात पुष्पग्राम घरों में भी। अगला प्रश्न, कर्ण ने किस पर कलंक ना लगाने की बात कही? सही उत्तर होगा अपने उज्जवल नाम पर। अगला प्रश्न, कर्ण ने अर्जुन को क्या मानकर युद्ध करने की बात कही? सही उत्तर होगा नर अर्थात मनुष्य। अगला प्रश्न, अश्वसेन को विदा करने के बाद कर्ण का कैसा गर्जमान स्वर अंबर में झड़कार उठा? सही उत्तर होगा तूफान उठाए चला। अगला प्रश्न, पांडव सेना भयभीत होकर भागते हुए भी अपने पीछे किसे दौड़ते हुए पाती थी? सही उत्तर होगा कर्ण को। अगला प्रश्न, अंत में व्याकुल हताश सभी को देखकर किसने बोलना शुरू किया?
सही उत्तर होगा भगवान श्री कृष्ण ने। आगे देखते हैं, कृष्ण ने कर्ण के पौरुष, प्रहार और लाघव की तुलना किससे की जो कमल वन में धूम मचाता है? सही उत्तर होगा कुंजर हाथी से। अगला प्रश्न, कृष्ण ने कर्ण के समर शौर्य को देखकर क्या महसूस किया? सही उत्तर होगा नयन निहाल हुए। अगला प्रश्न, कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि वह किसे उससे अर्थात अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते आए हैं? सही उत्तर होगा कर्ण को। अगला प्रश्न, कृष्ण के अनुसार कर्ण का बल केवल देह का नहीं बल्कि किसका भी है? सही उत्तर होगा अंतर्नव के विवस्वान अर्थात सूर्य का। आगे देखते हैं, कृष्ण ने कर्ण को कैसा पुरुष बताया? सही उत्तर होगा तपोनिष्ठ व्रतधारी। अगला प्रश्न, कृष्ण के अनुसार कर्ण किसका अधिकारी है? सही उत्तर होगा ज्योतियों के जग का। अगला प्रश्न, कर्ण के पास कैसा विश्वास है जिसके साथ वह काल सा घोर समर कर रहा है? सही उत्तर होगा जय का अनंत विश्वास। अगला प्रश्न, कृष्ण ने अर्जुन को क्या करने को कहा ताकि वह कर्ण के सामने चमत्कार दिखा सके? सही उत्तर होगा अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करने को। अगला प्रश्न, अर्जुन को अपने हृदय में किसका ध्यान करने को कहा गया? सही उत्तर होगा अर्जित असंख्य विद्याओं का। आगे देखते हैं, कर्ण ने युधिष्ठिर को किस पक्षी के झपटों से न खेलने की सलाह दी? सही उत्तर होगा गरुड़। अगला प्रश्न, कर्ण ने अर्जुन के बाण को किस कारण बेकार बताया? सही उत्तर होगा साधना दीप्त वक्षस्थल को दुर्भेद्य अचल समझने के कारण। अगला प्रश्न, कर्ण ने अर्जुन को जो उपहार देने की बात कही वह क्या था? सही उत्तर होगा यमलोक पहुंचाने वाला बाण। अगला प्रश्न, सैनंदन शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा रथ। अगला प्रश्न, मसृण शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा कोमल। अगला प्रश्न, विपिन शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा वन। अगला प्रश्न, निनाद शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ध्वनि या शोर। अगला प्रश्न, कौन्तेय कृष्ण में कौन्तेय कौन है? सही उत्तर होगा अर्जुन। अगला प्रश्न, दुदुम्बी शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा बड़ा नगाड़ा। अगला प्रश्न, कृतांत शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा यमराज। अगला प्रश्न, विवश शब्द का विलोम क्या है? सही उत्तर होगा सबल या समर्थ। अगला प्रश्न, निष्डग शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा तर्कस। अगला प्रश्न, भुजंग शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा सर्प। अगला प्रश्न, सरव्य शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा निशाना या लक्ष्य। आगे देखते हैं, गरल शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा विष। अगला प्रश्न, राधेय किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा कर्ण। अगला प्रश्न, प्राविट शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा वर्षा ऋतु। आगे देखते हैं, सीती कंठ किसे कहा गया है जिसकी तुलना कर्ण अर्जुन के युद्ध से की गई है? सही उत्तर होगा शिव महादेव। अगला प्रश्न, विषव स्वान शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा सूर्य। अगला प्रश्न, चंचल किस अंतर के सुख से हंसने की बात कर्ण ने किसे कही? सही उत्तर होगा शल्य को। अगला प्रश्न, अडगार वृष्टिपा धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तीर्ण में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा उपमा। अगला प्रश्न, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह
में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है उपमा। अगला प्रश्न, काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधेय गरजता था छन छन में रण विपिन में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा रूपक। अगला प्रश्न, यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा उदाहरण। अगला प्रश्न, है विप्र आप सेवीय धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में, यह कथन किसके लिए है? सही उत्तर होगा युधिष्ठिर के लिए। अगला प्रश्न, हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय अंतिम कर लेना है, यह किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है कर्ण। अगला प्रश्न, तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरि के दल को, इसमें अरि शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है शत्रु। अगला प्रश्न, पापी ने जीवन दान दिया में पापी किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा कर्ण। अगला प्रश्न, कर्ण ने किस पर हुडकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धड़के प्रहार किया? सही उत्तर होगा प्रथानंदन अर्जुन। अगला प्रश्न, ये लोभ मृतिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या में मृतिका शब्द किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा सांसारिक या नश्वर वस्तुएं। अगला प्रश्न, मैं किसी हेतु भी यह कलडक अपने पर नहीं लगा सकता कर्ण ने किस कलंक की बात कही? सही उत्तर होगा सर्प की सहायता लेने का। अगला प्रश्न, तब भी शायद ही आज कर्ण आतडक हमारा मानेगा, यहाँ किसके द्वारा कहा गया है? यह किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर होगा कृष्ण। अगला प्रश्न, बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम में सुयोधन कौन है? सही उत्तर होगा दुर्योधन। अगला प्रश्न, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा, यह किसका कथन है? सही उत्तर होगा अश्वसेन। अगला प्रश्न, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था छन छन में शत्रु का व्यूह क्यों लरज रहा था? सही उत्तर होगा कर्ण के गरजने की ध्वनि से। अगला प्रश्न, कितना पवित्र यह सील, यह पंक्ति किसके शील अर्थात चरित्र को दर्शाती है? सही उत्तर होगा कर्ण। अगला प्रश्न, काकोद्दार शब्द किसे संबोधित किया गया है? सही उत्तर होगा अश्वसेन। अगला प्रश्न, यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण में कवि क्या भाव व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा देह की नश्वरता। अगला प्रश्न, कुरुभू पर कलकत नदित गगन में कुरुभू का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा कौरवों पांडवों का युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया में माँ के अंचल किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा वचन प्रेम की सुरक्षा। अगला प्रश्न, दंभोली नाद कर कर्ण कोपित अंतक सा भीमाकार हुआ में दंभोली नाद का अर्थ है? सही उत्तर होगा इसका व्रज की गर्जना। अगला प्रश्न, यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यहाँ अंतःपुर का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा भीतरी या निजी बात। अगला प्रश्न, सप्तम सर्ग में कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्ण के उदात्त चरित्र और धर्म संकट को दर्शाना।